एवं स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित जुड़े हुए कुछ सिलेक्ट क्वेश्चन का उत्तर देंगे और समझते जाइए और परीक्षा की तैयारी करते जाइए। हम चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम शुरू करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं बायोलॉजी के। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर में दिया गया टीएमवी में आरएनए तथा प्रोटीन की प्रतिशत क्या होती है। तो आप समझ लें कि टीएमवी एक वायरस है, प्लांट वायरस है। यह जंतु में रोग नहीं फैलाता, केवल प्लांट में। पूरा नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस और इसमें आरएनए 6% यानी 6% होते हैं। 94 यानी 94% प्रोटीन होता है। ये भी जान लें कि जो घुमाव है इसी प्रकार का घुमाव होता है आरएनए में। आरएनए सिंगल कुंडली का घुमा हुआ है और वह उसकी संख्या 130 घुमाव टीएमवी वायरस के बॉडी में होती है। चलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे। नंबर 2 में टीएमवी आलू में कौन सा रोग बनाते हैं? उत्तर बताइए अगर याद है तो। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस एक प्लांट वायरस है, प्लांट में रोग बनाता है। तो यह आलू में कौन सा रोग बनाता है? लीफ रोल। इनकी पत्तियां लपटाकर पाइप की तरह हो जाती है, जिसे फोटोसिंथेसिस के अभाव में इनमें स्टार्च नहीं बनता, आलू के पौधे सूख जाते हैं। इसीलिए टीएमवी आलू में कौन सा रोग बनाता है? तो उत्तर होगा लीफ रोल। चलिए आते हैं फियोफाइसी, नहीं नंबर 3 में है। टीएमवी का आकार कैसा होता है? टीएमवी का आकार रॉड यानी छड़ की तरह होता है, जिसे हम हिंदी में दंडाकार कहते हैं, दंड के आकार का। चलिए धन्यवाद, आगे आइए। चौथा में फियोफाइसी की स्पीसीज और उनमें C40, H54 एंड O6 क्या है? फियोफाइसी भूरे शैवाल का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्राउन एल्गी को कहते हैं। तो उसमें फ्यूकोजेंथिन जो भूरा रंग बना देता है, भूरा शैवाल कहलाया। यह फ्यूकोजेंथिन का सूत्र है, जिसके कारण से शैवाल का रंग जो है ब्राउन या भूरा हो जाता है और इसकी जाति हजारों में होती है। 5 में आइए। माइक्रोकोकस तथा डिप्लोकोकस का आकार कैसा होता है? ये दोनों बैक्टीरिया हैं। आप जान लीजिए कि माइक्रोकोकस का आकार देखिए अंडा की तरह है, जीरो की तरह अलग अलग होता है। और ये जीरो को सटा दिया जाए तो 8 की तरह आकृति आएगा। या अंडे को सटा दिया जाए तो 8 की तरह आकृति लगभग मिलती है। यह है डिप्लोकोकस। डिप्लो का अर्थ डबल होता है, लेकिन ये दोनों रोग फैलाने में भी माहिर है और तरह तरह के डिजीज का उत्पत्ति करते हैं। यहाँ 6 में आइए। किस शैवाल में 50% प्रोटीन, एमिनो एसिड तथा क्लोरेलिन एंटीबायोटिक मिलते हैं? ये तीन चीज किस शैवाल में मिलते हैं? प्रोटीन भी, एमिनो एसिड भी, एंटीबायोटिक भी। वह शैवाल है क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल है, याद करिए क्लोरेला। अब आते हैं इस साइड हम लोग। इस साइड देखिए क्या नंबर 7 में दिया गया है। प्रति खेत में कौन सा लाभदायक बैक्टीरिया मिलता है? उसका नाम है, आपको बताए हैं, बोलिए। एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम। यह प्रति जमीन में जब फसल कट जाती है, खेत प्रति होते हैं, तो वायुमंडल से नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेकर और उसे नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, जो एक पौधों के लिए उर्वरक का काम करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है। तो यह है आपका बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम। खेत में लोग आग लगा देते हैं, इससे क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम जल जाते हैं और उनमें नाइट्रेट नहीं बन पाता। और ठीक जो किसान सोचते हैं कि उर्वरक बढ़ेगा, आग लगा देने से बजाय घट जाता है। 8 में है फाइकोइरिथ्रिन क्या है? लाल रंग के शैवाल आप देखे हैं, सुने हैं, जिसे रोडोफाइसी कहा जाता है। यह सजावट डेकोरेट प्लांट में लाल लाल पत्तियों वाली डंठल वाली जो प्लांट होते हैं, उनके लाल रंग दिखने का कारण है इरिथ्रिन, जिसे हम पूरा फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं। फाइको अर्थ लगा दिया शैवाल संबंधी, लेकिन घर के पौधे में भी लाल पत्तियों का दिखना कलरफुल है, तो वह फाइकोइरिथ्रिन है, जिसके कारण से यह एक पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है, जिसके कारण से पत्तियों का रंग रेड हो जाता है। 9 में स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट साइटोफास क्या है जो रुई को नष्ट कर देता है? यह एक बैक्टीरिया है जो कपास में रोग बनाता है और रुई को नष्ट करके खत्म कर देगा। और रुई का उत्पादन नहीं होगा तो आप जानिए कि उद्योग जो कपड़ा वाला है वो डैमेज हो जाता है। 10 में ये टेक्सोनोमी क्या है? वर्गीकरण। आज तक संसार में 84 लाख पौधे जंतु मिला के प्रजातियों की खोज की गई है। हम सबको नाम याद नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। गुण, धर्म, बनावट, स्वभाव के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं। इसी को बांटना कहते हैं टेक्सोनोमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लांट एंड एनिमल दोनों का प्लस करके एक और सवाल यहाँ छोड़ दिया गया है कि टीएमवी का
आकार कैसा होता है। तो पहले बता चुके रड या डंडा का। चलिए 11 में आते अति दोहन का अर्थ क्या होता है। मानव की सभ्यता और माइंड जब बढ़ी तब इन्होंने प्राकृतिक संपदा का नष्ट करना शुरू कर दिया। जंगल को काट के खेत बना दिया, जलाशय को भर के जमीन बना दिया, पठार पहाड़ को ढा करके मोरम पटिया में चेंज कर दिया, तिरछी छड़ी में चेंज कर दिया। इससे क्या होता है कि हमारा पारितंत्र यानी इकोसिस्टम अनबैलेंस हो रहा है। तो आंख मूंदकर प्राकृतिक संपदाओं का नष्ट करना ही अति दोहन के नाम से जाना जाता है, जिसे सरकार के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा अब रोकने का प्रावधान चालू किया गया है। चलिए 12 में वायरस का अर्थ क्या होता है। ऐसे तो बोलचाल की भाषा में विषाणु बोलते हैं, विष के अणु। वैसे लैटिन भाषा में भी हम इसका अर्थ पॉइजन ही मानते हैं। विलुप्तता का अर्थ क्या है। कोई भी ऐसे मानव की जब सभ्यता बढ़ी तो जंगलों को नष्ट कर दिया। तो जंगल में तो पेड़ पौधों को काट दिया, लेकिन पेड़ पौधे ही नहीं कटे बल्कि पेड़ पौधे पर आश्रित जंगली जानवर, जंगली पक्षी, ये सारे के सारे मर गए बिना मारे हुए। तो ऐसी स्थिति जिसे किसी जीव को मारा जाए तो उस पर निर्भर, डिपेंड या आश्रित बाकी जीव भी नष्ट हो जाते बिना मारे। इसे कहते हैं स्वविलुप्तता। जंगल के काट देने से जंगली जानवर और पक्षियों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भोजन, आवास उनका स्रोत है जंगल ही, वे स्वयं ही नष्ट हो गए। इसी को हम कहते हैं स्वविलुप्तता। 14वां सवाल है, शैवाल की विश्व में कितनी प्रजातियां हैं आप बताइए। शैवाल की एलगी कि कितनी स्पीसीज हैं वर्ल्ड में अभी तक खोजी गई है। 40,000 स्पीसीज खोजी गई है। 15 में ब्रायोफाइटा में ब्रायो का अर्थ क्या होता है। सब लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा। क्लासिफिकेशन में, प्लांट क्लासिफिकेशन में आपको ब्रायोफाइटा आता है। तो ब्रायोफाइटा में ब्रायो का अर्थ है ब्रायोन। ब्रायोन माने होता है मॉस। ब्रायोन मतलब होता है मॉस। तो ब्रायो का अर्थ हुआ यहाँ पर मॉस। इसे मॉस के नाम से जानते हैं। चलिए इतना सवाल को हल करिए। ये थोड़ी सी बायोलॉजी के क्षेत्र में कुछ जटिल है, लेकिन जटिल सवाल को हल करें, आसान तो सब कोई हल कर लेता है, जटिल हल करिए और बार बार इसको देखिए, समझिए, सुनिए, शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हम इसी प्रकार से मिलते रहेंगे।